नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लगातार भारत की ओर से एक से कड़ी रुख अपनाया जा रहा था। एक से एक वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। कभी पानी बंद हो रहा था तो कभी डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा था। इसी से पता लग गया था कि पाकिस्तान ने किस सोया हुआ शेर को छेड़ दिया है, सोया हुआ शेर को जगा दिया है और इसका खामियाजा उसे बहुत भुगतना पड़ेगा। और इस बार जो कल का रात हुआ 6 मई का जो तारीख था, आज तो खैर 7 हो गया, लेकिन कल वाला रात में ही जब 1:30 बज रहा था उस समय पाकिस्तान में 1:30 बजे रात को दिवाली जैसा वहां पर उजाला दिखाई देने लगा। आप इस स्ट्राइक को देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा। इतनी जबरदस्त भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया वहां पर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया। जितना भी पाकिस्तानी डिफेंस कह रहे थे, बड़ा बड़ा हाँक रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सबका सब धरा रह गया। सबको मार धाड़ करके वहां पर चलाए। 9 ठिकानों को वहां पर आग लगा दिया गया, उड़ा दिया गया, बंकर पूरी तरीका से निस्तो नाबूद कर दिया गया। तो ये है पाकिस्तान का रियल औकात। अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकता है। 14 से 15 दिन तक भारत हो गया था, कुछ भी हम लोग रिएक्ट नहीं किए थे। बस कह दिए थे कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा। हम लोग बस सिखाने वाले थे कि किस तरह से अगर हवाई हमला होता है तो भारत अपने लोगों को सचेत करेगा, सुरक्षा देगा और किस तरीके से लोग बचने का अपना उपाय ढूंढेंगे। तो इसको मॉक ड्रिल के लिए एक संदेश खाली दिया गया था, युद्ध के आसार कभी नहीं बताया गया था। लेकिन और ये प्लानिंग अचानक तो हुआ नहीं होगा, 14-15 दिन से तो ये प्लानिंग चल ही रहा होगा, लेकिन कभी भी इसको जाहिर नहीं किया गया था कि हम फलाना दिन हमला करने वाले हैं। लेकिन सबका निगाह किधर था? मॉक ड्रिल। इसमें बस देखने वाले थे कि लोग क्या क्या इसमें सीखेंगे, सेना के द्वारा से क्या क्या सिखाया जाएगा, इसी सब के बारे में देखा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को अब उसकी असली औकात दिखा दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर इसका कोड नेम रखा गया है। और ऑपरेशन सिंदूर इतनी जबरदस्त, भयावह, इतनी दर्दमयी तस्वीर है, हर जगह को निस्तो नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तानी बंकरों को एक से एक वहां पर लश्कर तैयबा हो, चाहे आपका जैसे मोहम्मद हो, पूरा ठिकानों को एकदम तबाह कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान की तरफ पूरा अफरा तफरी का माहौल है। आप लोगों को पता होगा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक स्थल था उसमें हमला कर दिया गया था। 28 लोगों की वहां पर निर्मम हत्या कर दिया गया था, भारतीय लोगों को। उसके बाद से हिंदुस्तान की यह कड़ी रुख अपनाया गया था कि हम तुम्हें जरूर बदला देंगे, और बदला ऐसा देंगे कि तुम कयामत तक याद रखोगे। इस बदला को तुम कभी भूल नहीं सकते हो। 6 मई का वो दिन आया, रात का लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास भारत का जो वायु सेना था और जो यहाँ तीनों सेनाओं ने मिल करके रचा, बिल्कुल, और रचने के बाद सारा प्लानिंग के तहत एक 9 ठिकानों पर एकदम बम बरसाया। अब बम इतना जबरदस्त बरसाया वहां पर, राफेल जो विमान है, जो फ्रांस मेड इन फ्रांस है, उसी से विमान से ये बरसाया गया। हालांकि भारत के द्वारा से कहा जा रहा है कि सोचिए हम लोग नहीं गए पाकिस्तान और वहीं से मार करके पूरा चले आए हैं, वहीं से हम लोग टारगेटेड मिसाइल मार करके पूरा परखच्चा उड़ा दिए हैं वहां पर। और उसका औकात क्या था कि अपने आप को डिफेंस तक नहीं कर पाया। अब बताइए, इसमें विमान जो इस्तेमाल किया गया था, राफेल विमान का इस्तेमाल किया गया था। इसमें स्काल्प मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल, इसको स्टॉर्म शैडो के भी नाम से जाना जाता है। ये मिसाइल इतनी जबरदस्त, ये क्रूज मिसाइलें हैं, और क्रूज मिसाइलें इतनी सटीक ये वार करती हैं। ये क्रूज मिसाइलें होने के साथ साथ ये 150 किलोमीटर प्लस रेंज तक का मार कर सकता है, और एकदम सटीक मिसाइल यहाँ पर लगाया जाता है, और सटीक इसका एक तरीका से टारगेटेड बेस हमला करता है। और दूसरा तरफ देखिएगा तो आसम जो हैमर बम है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पूरा राफेल को ना स्काल्प और आसम से पूरा क्या किया था, लैस कर दिया गया था बिल्कुल, और यही पूरा तबाही मचा करके आया है। आसम हैमर बम का खासियत यह है कि सभी मौसम पर यह काम कर सकता है। कोई भी मौसम हो, ये हर मौसम पे काम करेगा। इसके लिए कोई जाड़ा, कोई ठंडा, कोई गर्मी, कोई बरसात, कोई मतलब इसके लिए नहीं है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को मार गिराया गया है, आतंकी मारे गए हैं। 60 से लगभग ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। लेकिन जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि ना, ये मात्र 9 गो मरा है और 38 गो लोग घायल हुए हैं। बताओ, इतना निकम्मो तुम लोग, उतना बड़ा हमला होगा और 9 गो मरेगा सब।
हद होती है, मतलब चुतियापा का भी हद होता है। बताइए, अब तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा लगा ना, तुम लोग को सिरदर्दी खत्म हो गया, अब इन लोग को दर्द स्टार्ट होगा, आगे पीछे सबसे दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तब तक तो कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं करेगा भारत, कुछ नहीं करेगा। तो मिशन ऐसे तैयार किया जाता है, ना किसी को पता था ना किसी को, बस एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया गया। जब हमला किया गया तो किसी को कोई भनक भी नहीं लगा। भारत के जितने भी सेना थे मेन जगह पर यहाँ पर हमला किया। सबसे ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर मुजफ्फराबाद दिखेगा, ये जो जगह है इस जगह पर भी पूरा धावा बोला गया। उसके नीचे देखिएगा तो कोटली, उसके देखिएगा तो गुलपुर, उसके नीचे सियालकोट। उसके बाद एक जगह देखिएगा आप दिखेगा मुरीद के, इसमें जो ये जगह था इसमें लश्कर तैयबा का मुख्यालय बनाया गया था। और लश्कर तैयबा का मुख्यालय को भी मारा तो सब एकदम धुआं हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ वहां पर बचा नहीं है। और उसके बाद देखिए एक जगह और था बहावलपुर जो है ये जैसे मोहम्मद का गढ़ माना जाता था, जैसे मोहम्मद का गढ़। इसको भी यही ना मतलब पहलगाम वाला में कहा था कि हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं, मारा सब खत्म हो गया। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि क्या औकात है इंडियन आर्मी का। भैया हर बार आए हो थुरा के गए हो, अब बिलबिला रहे हो, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना। अब तुम लोग का औकात यही असली औकात है कि उसकाओगे, मारेंगे इतना ना, मुंह कपार फोड़ेंगे सब साथ में, कहीं पर रहने के लिए जगह तक नहीं मिलेगा। इतनी मारेंगे सबके दिमाग खराब हो जाएगा सब। इंडियन आर्मी से उलझना नहीं है, क्योंकि ये अपना एक तरीका से अलग वॉर हो गया है। तुम लोग खाली इसको बिलगिलाओगे भैया, एक मारोगे तो कितना यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा जिसका कोई आता पता नहीं है। उसके साथ साथ गुलपुर एक जगह है, वहाँ पर भी देखा गया था। भीमबेर है और एक चाकूमुरू है या चकामुरू है, उस जगह पर भी मतलब कुल मिलाकर के देखेंगे तो 9 ऐसे ठिकाना था जिसको पूरा तबाह कर दिया गया है पूरा बम के द्वारा और क्रूज मिसाइलों के द्वारा। इतनी तबाह मारी गई है कि पाकिस्तान इसको सदियों याद करेगा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक इससे 10 गुना था। एगो कैसे मिसिंग हो गया, एगो और होता तो 10 हो ही जाता। हालांकि 10 गो का ही मिशन बनाया गया था कि एक जब ये लोग एक जगह अटैक किया, हम लोग इसका 10 गुना देंगे, यानी कि 10 गुना करके 10 मारेंगे सब 10 जगह। अब एक तो कहीं पे मिसिंग हो गया होगा, टारगेट नहीं लगा होगा, लेकिन 9 को ठिकाना को तो एकदम पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान का कमर इस कदर टूट गया है, अब आर्मी जो बन रही थी ना वहाँ के जनता के सामने कुछ भी नहीं होने देंगे। अब तुम लोग साले जवाब दो, अब तुम लोग को जवाब देने की बारी आ गया। अब घुसो ना करके इंडिया में S-400 रखा गया है। क्यों रखा गया है? तुम लोग का आरती उतारेंगे यहीं से, हम लोग मारेंगे सब ना, उधरे उड़ जाओगे, करने पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान को हमने हिंदुस्तान का 5 गो जहाज को मार के गिरा दिया। अरे तुम्हारी औकात एगो मिसाइल रोकने का नहीं है, एगो मिसाइल नहीं रोक पाए। तुम देख लो 250 किलोमीटर ज्यादा मिसाइल रेंज करने वाला मार के तुम लोगों से धुआं कर दिया। एगो मिसाइल नहीं रोक सकते हो तुम लोग, बकलोल सब कहेगा 5 गो राफेल मार के गिरा दिए। मारेगा ऐसा ना, सब होश खराब हो जाएगा तुम लोग का। अब घुसो, उसके बाद तुमको बताएंगे कि S-400 हम लोग काहे लिए रखे हैं, बॉर्डर में काहे लिए तैनात किए। आओ तब समझ में आएगा तुम लोगों को। तो ये तुम लोग की औकात था जो तुम लोगों ने दिखाया था, शुद्ध समेत हम लोग वापस कर दिए हैं। अब इसको बचा करके रखना और दुनिया वालों को दिखाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इतना मारेंगे अगली बार से और आओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा सब। तो आप लोगों को ये जरूरी जानकारी देना था। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। जैसे इस पर कुछ और अपडेट आती है, अभी तो युद्ध चल ही रहा है। ये सब होने के बाद LOC का जो बॉर्डर था, उसी बॉर्डर पे पाकिस्तानी आर्मी पूरा बमबारी स्टार्ट कर दिया। उसमें 2 सैनिक लोग को लगभग शहादत भी हो गया है। ये भी एक दुखद है। लेकिन लड़ाई झगड़ा जब होगा, जब युद्ध होगा तो एक तरीका से तो दिक्कत होता ही है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब इसका भी जवाब और दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान अगर ये इतना हिम्मत है, तुम रिएक्ट करो, उसके बाद तुमको फिर जवाब दिया जाएगा। अब तुम लोगों को पता चल गया ना कि छेड़ने का अंजाम क्या होता है। तो छेड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ा जाएगा। हम दोस्ती भी करते हैं तो दोस्ती पूरा वफादारी से निभाते हैं, और हम दुश्मनी भी करते हैं तो दुश्मनी भी पूरा वफादारी से निभाते हैं। तुमको जिस भाषा में सीखने का शौक होगा बता देना, तुमको इंडियन आर्मी उसी भाषा में सिखा देगी। आई होप इन लोग को समझ गए होंगे आप लोग। किसी और अच्छे टॉपिक में मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।